शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ के लिए एक ज़रूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे होंगे कि बिहार में शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ कार्यरत है। लगभग 30,000 शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ कार्यरत है और सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहे, हम आप लोगों को बताएंगे कि लेटर के माध्यम से क्या शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ के लिए 1 दिसंबर 2024 से बड़ी बदलाव की घोषणा शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रही होगी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम दोस्तों आगे आप लोगों को लेटर के माध्यम से वो सारी जानकारी देंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से विनम्र आग्रह कि जो भी साथी अभी तक इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों आगे भी इसी तरह के तमाम खबर को आगे पाते रहने के दोस्तों वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर ले, ताकि भविष्य में आने वाली सभी खबर दोस्तों आप लोगों के चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों हम लोग वह लेटर के माध्यम से जान लेते हैं कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ के लिए क्या महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आप लोग ये लेटर देख रहे होंगे, जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा साक्षरता शाखा के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। तो दोस्तों कार्यालय आदेश है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक 2444 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विभागीय आदेश संख्या 1242 दिनांक 26/6/2024 द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों के लिए समय निर्धारित किया गया था, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 1 दिसंबर 2024 से राज्य के सभी विद्यालय हेतु मॉडल टाइम टेबल निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी कोटि के विद्यालयों का विद्यालय शुरू होने का समय 9:30 AM निर्धारित किया गया है एवं छुट्टी का समय 4 PM निर्धारित है। जैसा कि आप लोग पहले भी जान रहे होंगे कि बिहार में 1 दिसंबर 2024 से जो शिक्षकों का विद्यालय आने का समय जो पहले 9 बजे था उसको 9:30 बजे कर दिया गया है और फिर आधा घंटा पहले यानी कि 4 PM में फिर विद्यालय से आउट होना है। वहीं शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ के लिए क्या दिशा निर्देश आया है उसको भी हम लोग आगे जान लेते हैं। निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 1390 दिनांक 8/9/2020 में दिए गए आदेश के आलोक में केंद्र संचालन अवधि प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक होगी। विद्यालयों के प्रातःकालीन होने के तदनुरूप समय में परिवर्तन होगा का आदेश प्राप्त है। जैसा कि दोस्तों इससे पहले जब विद्यालय 9 बजे से 4:30 बजे चल रहे थे, तो उस समय शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का जो केंद्र संचालन का अवधि रखा गया था वो 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक रखा गया था और कहा गया था कि समय आने पर जो विद्यालय में अगर समय में परिवर्तन होता है तो फिर शिक्षा सेवक का समय में भी परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन हुआ है अब उसको हम लोग देखते हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक 2444 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विद्यालय संचालन के समय जो समय सारणी 9:30 AM से 4 PM निर्धारित की गई है। चूँकि शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को बच्चों को 1 घंटे का कोचिंग देने का एवं बच्चों को साथ ले जाने का उत्तरदायित्व निर्धारित है, क्योंकि जब विद्यालय शुरू होने से 1 घंटा पहले ही शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को जिस टोले मोहल्ले में उसको बच्चे का जो जिम्मेवारी दी गई है वहां पर पहुंचना है और फिर उसको 1 घंटे कोचिंग देने के बाद फिर अपने साथ में बच्चों को उसको विद्यालय तक ले जाना होता है। तो इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह है कि सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का अपनी उपस्थिति पंजी पर दिनांक 1 दिसंबर 2024 से 8:30 AM से 3:30 PM तक उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रधानाध्यापक के जैसे कि आप लोग जब बच्चे के लिए 8:30 बजे टोले उस मोहल्ले में जाना है और फिर 8:30 बजे से 3:30 बजे तक फिर जो आप लोगों का रजिस्टर दिया जाता है पर आप लोग 8:30 से 3:30 PM उपस्थिति दर्ज करने का निर्धारित किया गया है और वहाँ पर आप लोग इस तरह से हाजिरी बनाएंगे। साथ ही जब आप विद्यालय आते हैं, जब प्रधानाध्यापक आपके विद्यालय में आ जाते हैं तो उसके ID से जो आप लोगों को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज की जाएगी वह 9:30 बजे यानी कि उपस्थिति आप लोगों का दर्ज की जाएगी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर। साथ ही यहाँ पर आउट होने का कोई समय नहीं दिया गया है, तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पर ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे जो 8:30 से 3:30 PM है, तो आउट होने का शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का जो समय होगा वो 3:30 PM ही होगा, क्योंकि 1 घंटे अगर आप पहले आते हैं तो 1 घंटे पहले ही आप विद्यालय से आउट हो जाएंगे। तो 3:30 बजे आपको विद्यालय से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी बना करके आउट हो जाना है।
इस तरह से जो विभागीय दिशा निर्देश प्राप्त है, इस तरह से आप लोगों का जो हाजिरी 1 दिसंबर 2024 से बनेंगे। साथ ही निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की आवश्यक सूचना संख्या 70 दिनांक 22/10/2024 में दिए गए निर्देश के आलोक में हस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा निर्गत ज्ञापांक 258 दिनांक 29/10/24 द्वारा निर्गत पत्र में इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दिनांक 1/12/2024 से दर्ज करेंगे, क्योंकि माह दिसंबर 2024 का भुगतान इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज किए गए विवरणी के आलोक में ही भुगतान की जाएगी। यानी कि 1 दिसंबर 2024 से जो शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी बनेंगे, उसी के आधार पर दिसंबर माह से आप लोगों का जो है वेतन का निर्धारण की जाएगी और वेतन भुगतान की जाएगी। अगर आप लोग इसमें अब्सेंट पाए जाते हैं तो ठीक उसी प्रकार से फिर वेतन की कटौती करते हुए आप लोगों को वेतन दी जाएगी। इसीलिए सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ अपने निश्चित रूप से समय पर निर्धारित समय जो है उस पर आकर के अपने हाजिरी को बनाएं, क्योंकि 1 दिसंबर 2024 से आप लोगों का जो वेतन इसी के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थित प्रधानाध्यापक के लॉगिन आईडी से ही बनेंगे। जो उसका जो पासवर्ड होगा, उसका लॉगिन आईडी होगा, उसी से बनेगा। इस तरह से जो विभागीय द्वारा दिए गए पूर्व के सारे निर्देश यथावत रहेंगे। और यह लेटर 29 नवंबर 2024 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता दरभंगा के द्वारा जारी किया गया है। और निश्चित रूप से जो दरभंगा के द्वारा जारी किया गया है, इसी तरह से सभी बिहार के सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ पर यह लेटर निश्चित रूप से लागू होगा। साथ ही यहाँ पर आउट होने का कोई समय नहीं दिया गया है। तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पर ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे जो 8:30 से 3:30 PM है, तो आउट होने का शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का जो समय होगा वो 3:30 PM ही होगा, क्योंकि 1 घंटे अगर आप पहले आते हैं तो 1 घंटे पहले ही आप विद्यालय से आउट हो जाएंगे। तो 3:30 बजे आपको विद्यालय से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी बना करके आउट हो जाना है। इस तरह से जो विभागीय दिशा निर्देश प्राप्त है, इस तरह से आप लोगों का जो हाजिरी 1 दिसंबर 2024 से बनेंगे। साथ ही निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की आवश्यक सूचना संख्या 70 दिनांक 22/10/2024 में दिए गए निर्देश के आलोक में हस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा निर्गत ज्ञापांक 258 दिनांक 29/10/24 द्वारा निर्गत पत्र में इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दिनांक 1/12/2024 से दर्ज करेंगे, क्योंकि माह दिसंबर 2024 का भुगतान इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज किए गए विवरणी के आलोक में ही भुगतान की जाएगी। यानी कि 1 दिसंबर 2024 से जो शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी बनेंगे, उसी के आधार पर दिसंबर माह से आप लोगों का जो है वेतन का निर्धारण की जाएगी और वेतन भुगतान की जाएगी। अगर आप लोग इसमें अब्सेंट पाए जाते हैं तो ठीक उसी प्रकार से फिर वेतन की कटौती करते हुए आप लोगों को वेतन दी जाएगी। इसीलिए सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ अपने निश्चित रूप से समय पर निर्धारित समय जो है उस पर आकर के अपने हाजिरी को बनाएं, क्योंकि 1 दिसंबर 2024 से आप लोगों का जो वेतन इसी के आधार पर निर्धारित की जाएगी।